Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. तो आज हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन जब ऐड हो जाता है, इसके साथ एक और क्वेश्चन जब ऐड कर देता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जब सिंगल रहेगा, ये जो हम अभी हेडिंग दिए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हेडिंग क्या है, उस अनुसार पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लग रहा होगा, टॉर्क। उस पर टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बात हम बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है ये भी हम बता चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें सभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस समान इक्वी डिस्टेंस पर होता है। मतलब कि ये अगर 2 सेंटीमीटर के बीच है तो ये दोनों भी 2 सेंटीमीटर, ये दोनों भी 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं समान विद्युत क्षेत्र। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है सर। क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, एक माइनस चार्ज और एक क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज ना। मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी। ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। चलिए हम दे दिए, किधर से किधर डायरेक्शन है इसका, माइनस से प्लस। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है इक्वी डिस्टेंस पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2L। दो चार्ज के बीच जो डाइपोल है मेरा, इसके बीच के डाइपोल लेंथ को हम लोग 2L या 2A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ किससे रिप्रेजेंट किए हैं, 2L। ओके, यहाँ पर जितना ये, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये जितना थीटा होगा उतने ये थीटा होगा। ओके, ये सब बात हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन, 2L इज ए स्ट्रेट लाइन। दिस रिप्रेजेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 2L एक सीधा रेखा है, और यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को। क्योंकि जहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा वो डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करता है, विस्थापन को दर्शाता है। और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये मेरा ए है तो यहाँ जहाँ एंगल है वहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। बहुत ही डिस्कशन केस, ये ए साइन थीटा तो ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा। दैट मीन्स थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। कैसे थीटा होगा, ये सब आप लोग जानते हैं मैथ में। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, मेरा थीटा होगा। ओके, चलिए ये मेरा 2L, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जहाँ एंगल है वहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोलिएगा 2L कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बोलिएगा 2L क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये ए बी, इसको मान लीजिए पॉइंट P, या पॉइंट P नहीं, इसको मान लीजिए आप C। क्या मान लीजिए, C मान लीजिए। ओके, C वहाँ बैठ सी, इतना लेट, तब जल्दी। ये मेरा 2L साइन थीटा हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ इसका थ्योरी लिखते हैं। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P
is placed in uniform electric field, theta be the angle between P and E, P and E। तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं। तो ये आपका थ्योरी है, लेकिन इसमें भी ज़बरदस्त बात अभी एक और करना मेरे लिए डिस्कशन ज़रूरी है कि फोर्स किधर लगेगा। ये सब बात का हम डिस्कशन कर चुके, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट विपरीत। तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस का किधर होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, और माइनस का किधर होगा, जिस तरफ जो अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एफ। और ये जो एफ का जो वैल्यू होगा, ये जो एफ का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, वो जो एफ का वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। कितने के बराबर, क्यू ई के बराबर। कितने के बराबर, क्यू ई। यहाँ पर भी हम क्या दे दिए, क्यू ई। अब क्यू ई कहाँ से आया, एक फार्मूला तो आप जान रहे हैं, ई इजकल टू एफ बाय क्या, क्यू नॉट। तो फोर्स तो लगेगा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स तो लगेगा, एफ हो गया। और क्यू नॉट के बदले हम यहाँ क्या लिखे, बोलिएगा, क्यू लिखे, क्या लिखे, क्यू। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलिएगा, क्यू ई। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू क्यू ई। तो बच्चे के दिमाग में एक बात आता है कि सर यहाँ तो माइनस चार्ज है, वी हैव टू यूज़ द साइन ऑफ निगेटिव। बट यहाँ पर जो चार्ज है वो स्केलर है, लेकिन फोर्स क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, माइनस चार्ज भी रहेगा तो क्यू ई, प्लस भी रहेगा तो क्यू ई। ओके, चलिए, तो इसका मतलब है दोनों चार्ज पर फोर्स क्या लग रहा है, वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक इधर लग रहा है इधर, तो मान लीजिए मेरा ये हाथ है या मान लीजिए ये पेन है और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा ना। तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स के कारण जो रोटेशन होगा वो एक तरह का क्या होगा सर, टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स का वैल्यू, चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। तो जो थ्योरी था हम उसके बारे में सब यहाँ लिख दिए कौन क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = 2qL, ये होता है। अब यहाँ लिखते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ लिखते हैं एक बात, फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब कि प्रत्येक आवेश पर बल कितना लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है सर ईच पर, F = QE, F = QE। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, आप नहीं भी देते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो इस पर आप F पे वेक्टर, Q पर नहीं तो E पर वेक्टर दे देंगे, उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ F पर वेक्टर देते हैं तो ये हो जाएगा ना, ये अगर नहीं देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये अब बात आता है यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर नहीं। अभी तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और जब वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ हम डायरेक्शन को हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन। ओके, इसको यहाँ तक लिखिए। क्या बात लेट से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी इस बार ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स का वैल्यू F = QE। हम बात करते हैं टॉर्क, टॉर्क ऑन डायपोल ना, यहाँ लिखते हैं चल रहा है ना इस पर टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू ओके। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल आघूर्ण बराबर बल गुना लंबवत दूरी। लेकिन एक फोर्स लेना है, दोनों फोर्स नहीं, दो फोर्स लग रहा है लेकिन डायरेक्शन एक फोर्स लेना है हमको। टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, फोर्स को F से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R से। ओके, अब यहाँ पे F का वैल्यू कितना है वो लिख लीजिए। अभी तुरंत आप F = लिखे हैं, F = क्या लिखे हैं बोलिएगा, QE, और R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ जो होगा वो कौन डिस्टेंस होगा सर, 2L sin थीटा ना, 2L sin थीटा। तो ये दोनों को इसमें पुट करिए। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक तो समझ ही नहीं सकोगे, एकदम ही गारंटी है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2QL इंटू E sin थीटा। ओके, अब 2QL को हम लोग क्या लिखते हैं बोलिए, P, अभी जस्ट हम लिखे हैं
तो टॉ इजकल टू हो जाएगा 2QL के बदले हम क्या लिख सकते हैं, PE इंटू क्या साइन थीटा, ये हो गया। अब अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ हटाते हैं तो टॉ इजकल टू हो जाएगा P क्रॉस E। अगर कॉस होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे डॉट, ये सब बेसिक क्लास में बता चुके हैं। और जब साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे कॉस, और उसमें भी कंडीशन रहेगा कि ये दोनों क्या होना चाहिए वेक्टर, LHS में भी दोनों वेक्टर और RHS में भी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। चलिए इसे लिखिए। तो इसके बाद यहाँ तक इसको लिखिए। ये एग्ज़ाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में ये दे दिया आपको A नंबर, B नंबर ये दे दिया, C में दे दिया बोथ A और B दोनों, तो आप किसको टिक करिएगा, C को। शायद दो में से एक दे तो एक आंसर होगा, तो वो सब ध्यान से आप लोगों को अपने अनुसार वर्क करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हुआ और लॉन्ग भी। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है, बस यहीं तक रोक देना है। अब जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो नॉलेज के पर्पस से, ओके। एक बात आप जानते हैं कि साइन कॉस टेन ये सब में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू जो आता है वो होता है 1। सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो क्या होता है 1, ओके। तो जहाँ थीटा का वैल्यू, जहाँ साइन, यहाँ साइन है तो साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम होगा, ओके। और साइन का वैल्यू कब 1 आएगा आप बताइए, जब 90 डिग्री होगा। ऐसे भी सुनने देखिए, ये फोर्स लगा रहा है, जब ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, बहुत जल्दी ये रोटेट करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये टॉर्क है मेरा, मान लीजिए ये प्लस चार्ज और ये वाला माइनस चार्ज, और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा बहुत स्पीड घूमेगा ये, जब 90 डिग्री बना के रहे। कैसे 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कितना डिग्री बना करके है, 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी ये इस पर टॉर्क लगता है, बहुत ज़्यादा टॉर्क लगता है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट इफ थीटा इजकल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये कौन पोजीशन है सर बोलिएगा, परपेंडिकुलर पोजीशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग बोलिएगा, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर पोजीशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी लंबवत दूरी नहीं, लंबवत स्थिति, ओके, लंबवत स्थिति बोलते हैं, ओके। थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इस कंडीशन में देन टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका मैक्स मतलब मैक्सिमम, महत्तम। तो यहाँ बल आघूर्ण का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर, महत्तम होगा, ओके। तो कितना होगा आप रख के देखिए। तो टॉ इजकल टू फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, PE साइन थीटा, ये लिखे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे PE कितना लिखिएगा, साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये क्या होगा सर मैक्स। तो टॉ मैक्स इजकल टू PE, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो टॉ मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा PE, ओके। केस 2, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। थीटा कितना डिग्री रहेगा 0, तो इसको हम लोग कौन पोजीशन बोलते हैं बोलिएगा, स्टेबल पोजीशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थाई स्थिति या संतुलित स्थिति या इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। एंड थीटा इजकल टू 0, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो 180, कितना डिग्री 180 क्या हो गया, अनस्टेबल पोजीशन।
अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, अस्थाई स्थिति। इस दोनों कंडीशन में जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और थीटा का वैल्यू 180, तो इस दोनों कंडीशन में देन मतलब तब टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम। यहाँ क्या होगा सर मेरा, मैक्सिमम। किसका वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, PE कितना, साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो जब यहाँ आप एक बार PE कितना पुट कर दीजिए, साइन 0, तो साइन 0 इज जैसे पुट किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो जैसे मिनिमम उसके बाद टॉ मीन इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। अब टॉ का वैल्यू PE साइन कितना लिखोगे, 180। साइन 180 का भी वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो जब यहाँ पुट करोगे तो मीन, तो टॉ मीन इक्वल टू 0। तो जब 0 हो और 180 डिग्री हो तो उस कंडीशन में टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ना। तो ये सब आपको बहुत ही सिंसियरली ध्यान से स्टडी करना है। ओके, चलिए इसको लिखिए, तैयारी कीजिए। तो इसे जल्दी लिखिए, इसके जस्ट आगे अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है वर्क डन। वर्क डन किसको, वर्क डन मतलब किया गया कार्य, किसको क्या कार्य करना है सर, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है। तो ये आपका हेडिंग है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके,
इसमें एक और क्वेश्चन अगर ऐड हो जाएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और ये सिंगल रहा तो शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये कैसे सॉल्व होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में क्या कार्य करना पड़ेगा? ओके, हम एक छोटा सा एक इंटीग्रेशन के हेल्प से ये फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, और इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे एक फार्मूला निकालेंगे, एक स्मॉल वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे, और स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट जब कर देंगे तो हमें बड़ा वर्क का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो हम एक फार्मूला यहाँ डेवलप करेंगे, और वो बहुत ही स्मॉल वर्क वैल्यू से, मान लीजिए ये मेरा एक माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये वाला क्या माइनस क्यू, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना करके है वो कितना है? डी थीटा। कितना है? डी थीटा। और इस पर जो फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इस तरफ लगेगा, इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एफ का जो वैल्यू होगा एफ इक्वल टू क्यू ई, और दोनों का वैल्यू इक्वल होगा और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जो अभी हम थ्योरी लिखे थे जस्ट उसी तरह का यहाँ पर भी हम लोग थ्योरी लिखेंगे। थोड़ा बाहर का अगर आवाज़ आता है तो उसको नेगलेक्ट करना है, ठीक है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ओके, है थ्योरी। क्या थ्योरी है मेरा? लेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field E. We have to find the work done value to rotate the electric dipole in uniform electric field. माना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, हमें विद्युत द्विध्रुव को
समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। और अभी जस्ट हम क्या बोले थे कि एक हम छोटा सा एक फार्मूला डेवलप करेंगे और उससे हम डिराइव करके हम लोग एक वर्क का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ना, तो यहाँ अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो वो कितना होगा सर? टॉ इक्वल टू, अभी जस्ट आप फॉर्मूला निकाले हैं, पी ई इंटू साइन थीटा। ओके, अब हमें वर्क डन चाहिए। वर्क डन वैल्यू टू डिस्प्लेस्ड या वर्क डन, या लिखिए इफ इलेक्ट्रिक डायपोल is rotated by angular displacement d theta, then work done ना। तो यहाँ हिंदी लिख देते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन, डी थीटा कोणीय विस्थापन डी थीटा द्वारा या से घुमाया जाता है तो कार्य मान या कार्य का मान। ओके, हम वर्क का क्या फॉर्मूला जान रहे हैं बचपन से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। लेकिन यहाँ कैसा वर्क करना पड़ रहा है? रोटेट करने में, तो रोटेट करने वाला एक फोर्स और यहाँ पे रोटेट करने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेट करने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब घुमाते हैं तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट काम करता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जब रोटेट होता है कोई बॉडी तो उस पर क्या वर्क करता है? टॉर्क ना। तो इसका मतलब है वर्क जो है, और यहाँ पे कितना सा हो रहा है सर? डी थीटा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। तो यहाँ पे वर्क भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो टॉ इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। टॉ इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे वैल्यू को रखा जाए तो डी डब्ल्यू इजकल टू टॉ का वैल्यू क्या है मेरा? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा ना। वर्क डन वैल्यू टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2। अब हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2, मतलब कि बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कि 0 डिग्री से 45 डिग्री,
0 डिग्री से 30 डिग्री, या मान लीजिए 30 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब एक बड़ा सा हम लोग रोटेट कर रहे हैं। एंगल यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो एक हम छोटा सा एंगल पे वर्क किए, अब यहाँ बड़ा एंगल पे वर्क कर रहे हैं। तो हिंदी अगर लिखें, विद्युत द्विध्रुव को स्थिति θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया क्या सर? कार्य। ओके, तो अब तो बड़ा वर्क हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में हम लोग साइन विन भी देने जानते हैं। ये मेरा θ1 ऊपर क्या हो जाएगा θ2, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन? dw का। तो हम लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बचपन से नहीं, 11th में ही या 12th में पढ़े हैं, 12th में ज़्यादातर यूज होता है। तो हम लोग आपको जो बेसिक जो क्लास है 7, 8, 9 लेक्चर दिए हैं, उसमें लास्ट में इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत हम फार्मूला बताए। तो जो यूज़ है तो वो तो हम बताए हैं, और वो आपका वर्क है कि आप उसको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। और जो बच्चा का पूरा वीडियो है ही अपलोड, वहाँ देख सकते हैं। ऐसे 11th का जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे, तो वेक्टर पढ़ाने के बाद, क्योंकि 11th के में भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ है, तो वो हमको फिर से बताना है। तो एक क्लास तो 2-3 क्लास तो मैथमेटिक्स टूल्स हमको पढ़ाना ही है 11th वाले को, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा θ1 से θ2। तो dw का वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो अभी dw का वैल्यू क्या निकाले हैं? पी ई इंटू क्या? साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया θ1 और ये θ2। पी ई को आप क्या कर दो बाहर ना, नीचे हो जाएगा θ1 ऊपर θ2, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज w ना। चलिए इसको लिखिए। तो अब फिगर को बना लीजिएगा, हम ये रहने देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप वहाँ जा कर के देखिएगा, देखना वहाँ पर कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या दे देंगे हम लोग? θ1 और ऊपर θ2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस है। एक तो प्रोसेस क्या है कि हम माइनस बाहर कर दें और θ2 और θ1 को पुट करें, तो भी मेरा वैल्यू जब फिर माइनस को अंदर ले जाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो रिज़ल्ट होगा cos θ1 माइनस cos θ2 होगा। अगर हम अभी ही इसको हटाना चाहते हैं तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब θ1 को θ2 की जगह, θ2 को θ1 की जगह, तो ये मेरा माइनस हट जाएगा। ये सब चीज़ मैथमेटिक्स में है, और आप जब आगे जाइएगा तो इजीली ये सब तो मामूली सब इंटीग्रेशन है, कोई खास टफ नहीं है। ये cos थीटा, ये मेरा हो जाएगा θ2 और ऊपर क्या हो जाएगा θ1। क्यों? क्योंकि हम माइनस हटाए हम, ओके, इसलिए। तो अब क्या करिए आप, तो थीटा की जगह आप क्या करो, θ1 पुट करो, माइनस क्या पुट करो, θ2 पुट करो। ये हो गया w। ओके, तो w का वर्क का फॉर्मूला क्या निकला सर? w इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो मेन फार्मूला मेरा ये निकला। अब या एग्जाम में अगर आता है ना, फाइंड द वर्क डन वैल्यू टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करें। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू w इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसमें भी हम लोग केस देखते हैं।
ओके केस केस फर्स्ट, इफ थीटा 1 इजकल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री को यहाँ क्या हो गया स्टेबल पोजीशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अस्थाई स्थिति या इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं इसको, ओके। एंड थीटा 2 इजकल टू कितना थीटा, और थीटा यहाँ क्या मान लिए हम लोग एनी पोजीशन, एनी पोजीशन मतलब कोई भी स्थिति, मतलब कोई भी स्थिति है। और ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ थीटा 1 का वैल्यू फिक्स्ड है 0 डिग्री, थीटा 2 आपका 45, 30, 60, 75 कुछ भी हो सकता है, ओके। एनी पोजीशन दे दिए तो वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये मेरा हो जाएगा पी ई कॉस कितना 0 माइनस कॉस कितना थीटा, कॉस 0 इज 1, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको दे दिया कि W इक्वल टू क्या है वर्क का वैल्यू, ये ना दे के ये दे दे तो वो आंसर होगा, और कंडीशन लगा दे स्टेबल से एनी पोजीशन 0 डिग्री से किसी स्थिति तक, तो ये हो गया, ओके। सेकेंड केस, इफ थीटा 1 इज 0 डिग्री, थीटा 1 कितना 0 एंड थीटा 2 कितना 90, 90 कौन इस पोजीशन हो गया परपेंडिकुलर ना, और 90 डिग्री पर एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो 0 होता है, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ओके। तो W इक्वल टू पी ई और ये हो गया कॉस थीटा 1 की जगह 0 और ये कितना कॉस 90, पी ई कॉस 0 इज 1 और दिस इज 0, W इक्वल टू मेरा पी ई, ओके। नेक्स्ट केस थर्ड, if theta is 0 and theta 2 is 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है अनस्टेबल पोजीशन और अस्थायी स्थिति, तो इस कंडीशन में जो वर्क का होगा पी ई कॉस 0 कॉस थीटा 1 की जगह 0 रखेंगे और थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे 180, तो ये हो गया पी ई 1 और ये माइनस, तो माइनस 1 होगा इसका कॉस 180 का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो W इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2PE, ओके। तो आज इतना तक ही, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके। इसे ध्यान से लिखिए। एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो NCERT है उसमें एक ही चैप्टर में 3-4 चैप्टर इंक्लूड है, और बहुत टीचर भी एक ही चैप्टर में 2-3 चैप्टर को इंक्लूड, जैसे हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, चार्ज फोर्स को अलग कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग, पोटेंशियल को अलग, गॉस को अलग, लेकिन वहाँ पे सब एक ही में, तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा न्यूमेरिकल फार्मूला आपको समझ में कम आएगा, इसलिए हम ब्रेक कर करके अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा थ्योरी, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू। Yeah.